मकबरा जानी खान लाहौर में मौजूद एक लावारस मकबरा। लाहौर के इलाके बागबानपुरा को बाघों की कसरत की वजह से ये नाम दिया गया था। एक वक्त था जब यहाँ कई खूबसूरत छोटे बड़े बागात देखे जा सकते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ ये ख़त्म होते गए और अब सिर्फ बागीची सेकंड वाली, महाबत खान बाग और शालामार बाग जैसे कुछ बाग ही बचे हैं। उसी इलाके में बागों के अलावा और बहुत सी तारीखी इमारतें बिखरी हुई हैं, जिनमें से एक का जिक्र आने वाली शतूर में होगा। ये मुगलिया दौर में बनाया जाने वाला जानी खान का मकबरा है, जो जीटी रोड पर बागबानपुरा डाकखाने के साथ गली में चार दीवारी के अंदर वाक़ है। लाहौर के दीगर कुछ मकबरों की तरह इस मकबरे पर भी मौर्रिखीन में इख्तिलाफ राय पाया जाता है। कुछ पुराने मौर्रिखीन के मुताबिक जानी खान नवाब कमर उद्दीन खान के बेटे और मुग़ल दौर के वज़ीर नवाब मोइन उल मलिक उर्फ मन्नू के भाई थे, लेकिन कुछ हजरात इन्हें नवाब मोइन उल मलिक का ससुर भी कहते हैं। कुछ तो ये भी कहते हैं कि ये मकबरा नवाब सादिक खान का है। कन्हैया लाल अपनी किताब तारीख़ लाहौर में लिखते हैं, ये मकबरा बादशाह अहमद शाह के अहद में बना। जानी खान मोहम्मद शाह बादशाह के अहद में नवाबी रुतबे पर पहुंचा और इंतज़ाम उद्दौला खिताब पाया। इसका वज़ीर बाग कमर उद्दीन खान करनाल के मकाम पर अहमद शाह दुरानी के साथ लड़ाई में मारा गया। फिर इसने अपने भाई मीर मोइन उल मलिक के अहमद शाह दुरानी को शिकस्त दी। दुरानी के काबुल चले जाने के बाद मोइन उल मलिक ने पंजाब का इंतज़ाम संभाला और जानी खान अफसर फौज मुकर्रर हुआ। आखिर 1192 में फौत होकर यहाँ मदफून हुआ। खुदा की कुदरत है कि इतने बड़े अमीर कबीर की कब्र भी बाकी नहीं रही और मकबरे में शिराज ज़मींदार ने अपना भौसा डाल रखा है। जबकि मौर्रिख सैयद मोहम्मद लतीफ़ ने अपनी किताब में जानी खान की बजाय इस मकबरे को खाने खाना यामीन उद्दौला का मकबरा लिखा है। उनके मुताबिक ये खाने खानान यामीन उद्दौला का मकबरा है, जो दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद शाह के कज़ीर नवाब कमर उद्दीन खान का बड़ा लड़का था। इसका छोटा भाई नवाब मोइन अलमक, जो मीर मन्नू के लक़ब से जाना जाता था। इसे मुग़ल बादशाह अहमद शाह ने खाने खाना का लक़ब दिया। ये अपनी बहन और उनके शौहर खान बहादुर के बीच कुछ मसाइल हल करवाने लाहौर आए थे, लेकिन 1778-1192 में यहीं इंतकाल कर गए और यहाँ दफन हुए। अलामत तमलीक एक दो बातों के अलावा दोनों मौर्रिखीन काफ़ी बातों पर मुत्तफ़िक़ हैं, लेकिन कुछ अहबाब के मुताबिक नवाब कमर उद्दीन के बेटे इंतज़ाम उद्दौला को 1759 में अमाद उल मलिक के कहने पर दिल्ली में कत्ल कर दिया गया था, इसलिए जानी खान इंतज़ाम उद्दीन नहीं हो सकते। ये तो वो आरा हैं जो रहती दुनिया तक चलती ही रहेंगी और ये मकबरे यूं ही मुतनाज़िया रहेंगे, क्योंकि यहाँ तारीख़ को सबने अपने अपने नुक्ता नज़र से लिखा है। भले वक्तों में ये मकबरा एक बाग के बीच में मौजूद था, जिसका दरवाज़ा भी काफ़ी अरसा मौजूद रहा, लेकिन शिराज नामी एक ज़मींदार ने उसे हुकूमत से ख़रीद कर बर्बाद कर दिया। इस मकबरे की मौजूदा हैत की बात करें तो मकबरा चार दीवारी में घिरा हुआ है। मजबूरा दीवार फलांग के अंदर जाने पर मालूम हुआ कि इसकी शुमाली सिमत में एक छोटा सा दरवाज़ा भी है, जो उस वक्त बंद था। मकबरा चार पहलू तर्ज पर बना हुआ है, जैसा का गुंबद मखरूती तर्ज का और कदरे हमवार है। निचला गुंबद ये दीगर मकबरों की तरह गोलाई में नहीं बनाया गया, हाँ अलबत्ता इस सरू वाले मकबरे से मुशाबहत रखता है। इसके ऊपरी हिस्से पर नीले और पीले रंग की चीनी टाइलों का खूबसूरत काम किया गया है, जो अब बस मटने को है। छत के छज्जे के नीचे खूबसूरती के लिए बहुत से पुश्ते या सहारे बनाए गए हैं, जो पकी ईंट के बने हैं। हर जानिब इनकी तादाद 14 है। इमारत के चारों जानिब दो दो महराबी झरोके या ताकचे और एक एक महराबी दरवाज़ा है, जो झरोकों के दरमियान वाक़े है। चारों जानिब उन पर जाली लगा के बंद कर दिया गया है, अलबत्ता शुमाली सिमत में अंदर जाने के लिए रास्ता रखा गया है। महराबों पर नक्श व निगार अब भी मौजूद हैं, जो अक्सर मुग़ल इमारत में देखने को मिलते हैं। अंदर जाएं तो 3 कच्चे कब्रों पर नज़र पड़ती है, जिन पर बिछी चादरें अब गर्दालूद हो चुकी हैं। चारों जानिब मिट्टी ही मिट्टी है, यहाँ पुख्ता फर्श मौजूद नहीं है। चारों जानिब महराबी दरवाज़ों के ऊपर एक एक मेहराब बनाई गई है, जबकि एक एक बड़ी मेहराब चारों कोनों पर मौजूद है। ख़ास बात यह है कि अंदरूनी दीवारों, मेहराबों और छत पे किया गया शानदार फ्रेस्को का काम अब भी नज़र आ रहा है। ऊपर गुंबद पर दो मुख्तलिफ इश्काल के 8 फूल बने हैं, जबकि गुंबद के मरकजी हिस्से पर छोटे साइज़ की ईंट और मुग़ल दौर के दीगर मकबरों में इस्तेमाल होने वाला रिवायती मुसालहा नज़र आ रहा है। महराबों और अंदरूनी दरवाज़ा पर बना मुस्ततील वाव चौकोर डिज़ाइन, पते, गलदान और कसम के फूल अभी भी बेहतर हालत में मौजूद हैं, जिनके कलते हुए मध्यम रंग बता रहे हैं कि एक दौर में ये मकबरा शानदार रहा होगा। इन 3 कब्रों में से जानी खान की कब्र कौन सी है और दीगर 2 कब्रें किसकी हैं, ये मालूम नहीं हो सका।
حاصل تحریر یہ کہ مقبرے پر کیا گیا روغنی اینٹوں اور موسیقی کا کام، فریسکو کا کام اور اس کا نچلا گنبد وہ خصوصیات ہیں جو اسے منفرد و ممتاز بناتی ہیں۔ مقبرے کے احاطے میں ایک طرف شیشے کے ٹکڑے اور لکڑیوں کی شاخیں جبکہ باقی اطراف میں خودرو گھاس و جھاڑیاں موجود ہیں۔ شمالی سمت کے دروازے کے اوپر نیلے رنگ کی تختی لگی ہے جس کے مطابق یہ عمارت حکومت کی جانب سے محفوظ عمارت ہے جسے نقصان پہنچانے والے کو جرمانہ یا قید کی سزا ہوگی۔ لیکن جس حالت میں یہ مقبرہ اب موجود ہے اس سے زیادہ اسے کوئی کیا نقصان پہنچائے گا۔ سب سے بڑی زیادتی تو یہ ہے کہ اسے چار دیواری میں نظر بند کر کے عوام کی نظروں سے بھی غائب کر دیا گیا ہے جیسے یہاں بہت بڑا خزانہ دفن ہو۔ حکومت کو چاہیے کہ لاہور کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے یہاں موجود تاریخی ورثے کی خوبصورتی بھی بڑھانی چاہیے جس کے لیے سب سے پہلے تو مقبرہ جانی خان اور اس جیسے دیگر مقبروں کی بحالی و مرمت ہو۔ یہاں تاریخ سے متعلق آگاہی کتبے یا بورڈ لگائے جائیں اور پھر یہاں تک عوام الناس کو رسائی ملنی چاہیے تاکہ تاریخ و فنون لطیفہ کے دیوانے ان سے فیض یاب ہو سکیں۔